हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप कुमार, यूएचएस बसरिया। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे। डायरी जनरली मीनिंग्स दैट हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई नोट या डायरी किसी भी तरह का कोई भी घटना को लिखते हैं। और स्कूल लाइफ में तो हमेशा एक होमवर्क रहता है कि आप अपने डायरी लिखें, है ना। आप डायरी में क्या लिखें? अपने लाइफ स्टाइल लिखें, फिर आप अपने डेली रूटीन लिखें। तो यहाँ पे एक डायरी लिखा गया है और डायरी जनरली होता भी है किसी स्टोरी, जो पास्ट स्टोरी होता है हमारे लाइफ का, उस पे बेस्ड होता है और उसको ही लिखा गया है ना। ये एन फ्रैंक के द्वारा। एन फ्रैंक जो है एक गर्ल है, 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, जिसका बर्थ 12 जून 1929 कब हुआ था? 12 जून 1929 को हुआ था, है ना, फरवरी मार्च में। और उसका डेथ हो गया फरवरी मार्च 1945 1945 में। ये एक जर्मन गर्ल थी। कौन गर्ल थी? ये जर्मन थी, जो एक जीविस फैमिली में जन्म ली थी। जीविस जनरली हम कहते हैं जर्मनी में एक जाति है जिसको कि या तो उसको हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी से आती थी, इसलिए उसको जीविस कहा जाता था। और जीविस उस टाइम पे हुआ क्या था इसका लाइफ में कि वो 1941-45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जर्मन में नाजिस का गवर्नमेंट आ गया था, जिसमें आपका हिटलर शासन कर रहा था। और नाजी जब आया तो जीविस लोगों को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया अपने देश से, जर्मनी से। और उसी जीविस लोगों को हटा हटा के वहाँ से उन लोगों की जनसंख्या को कम करने के लिए उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, है ना। इस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके क्या किया जाता था? इन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक, जैसे अभी लाइफ जो अभी चल रहा है आपका 2020 में, ये कोरोना एपिडेमिक, इसमें देखिएगा कि आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है या फिर आपका क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। बस वैसे ही कुछ है कंसंट्रेशन, लेकिन वो एकदम आइसोलेशन उसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग होता है एकाग्रत शिविरों। एकाग्रत शिविरों मतलब क्या होता है? इसमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और वहीं आइसोलेशन में जो जस्ट उल्टा, वहाँ भी लोगों को रखा जाए, वहाँ प्रताड़ित नहीं किया जाता, वहाँ लोगों को एक अलग, मतलब कि जो बाकी लाइफ है, बाकी सोसाइटी है, उससे अलग करके उसको वहाँ पे ठीक किया जाता है। यही मेन अंतर है। अब ये आइसोलेशन सेंटर में ये कंसंट्रेशन सेंटर में जो जीविस फैमिली रहा करते थे उन लोगों के साथ हमेशा प्रताड़न किया जाता था। इसी में इसकी जो फादर थे वहाँ से जर्मन से भाग गए थे और छुप के एक कमरे में रहते थे। इसके फादर का नाम था ओटो फ्रैंक। फादर का नाम क्या था? ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक नाम था फादर का। और इसकी मदर थी, मदर का नाम अब नाम था इसकी सिस्टर थी मार्गरेट, है ना। नाउ कम टू द चैप्टर लाइन बाय लाइन। आप सभी अपने बुक्स को देखिए क्या है उसमें, उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter.
I feel like writing, and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. Paper has more passion than people. This one is the first statement in the whole story. This one is first statement. Paper has more passion than people, because हम अपने फीलिंग और या फिर अपने फ्रस्ट्रेशन या फिर अपनी कोई भी कन्फ्यूज़न या आप जो भी कह सकते हैं, उसको अगर हम कहीं लिखें या कहीं उतारें अपने पेपर में, अपने डायरी में, अपने बुक्स में, अपने नोटबुक्स में, तो उसमें जितने बार जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, जो भी चीज़ें लिखें तो वो कभी रिप्लाई नहीं करता हमें, है ना। वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उस पर हर बार लिखें हर बार मिटाएं। तो इन दैट सेंस एन फ्रैंक कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास पीपल से ज़्यादा पेशेंस है। आप किसी लोगों को आप किसी लोग को अपने लोग के पास अपनी कोई कहानी सुनाइएगा और हो सके उसको इंटरेस्ट ना हो तो क्या करेगा, आपको छोड़ के, आपकी बातों को छोड़ के चला जाएगा, सुनेगा नहीं, इग्नोर कर देगा। उसके पास पेशेंस नहीं है आपकी बातों को सुनने का। लेकिन पेपर के पास है पेशेंस आपकी बातों को सुनने, समझने, लिखने का, है ना। अब ये कहती है कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। कैसा एक्सपीरियंस था? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, है ना, फॉर समवन लाइक मी, जैसे कि मुझे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इससे पहले कुछ नहीं लिखा था। नॉट ओनली बिकॉज I have never written anything before, but also because it seemed to me that later on, neither I nor anyone else will be interested to missing the 13-year-old school girl. इसलिए ये मेरे सेंस है, मैं 13 साल की लड़की एक डायरी लिख रही हूँ और लोग जब उसको पढ़ेंगे तो कैसा सोच फील करेंगे, है ना। Now come to the point. A paper has more passion than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands. ये मेरी चीज़ें तब सोच रही थी जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी, थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी सी कंफ्यूज थी और मैं अपने घर में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बोर्ड हो रही थी और लिस्टलेस थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं ये सोच रही थी। वंडरिंग, सोचना, है ना। वंडरिंग का मतलब वंडरिंग, सोचना। मैं ये सोच रही थी कि मैं घर पे रुकूं या मैं बाहर जाऊं। वेदर आई स्टे इन और गो आउट, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फिर वो कहती है कि मैं वहाँ रुकी और हाँ, लेकिन पेपर ही के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों के अपेक्षा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लेइंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ग्रेंटली referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bite difference. Real friend, और ये क्या है? डायरी जो है वो रियल फ्रेंड्स से ज़रा सा भी अलग नहीं है। बाइट ऑफ डिफरेंसेस। नो आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों मुझे डायरी को प्राथमिकता देने पे मजबूर किया गया? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, हैव अ फ्रेंड, है ना। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं इसको और विस्तार से बताता हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, या कोई भी विश्वास नहीं करता कि 13 वर्ष की महिला लड़की पूरे विश्व में अकेली है। एलोन इन द वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जैसी कई ऐसी हैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे एक अच्छे प्यारे पेरेंट्स थे, माता पिता थे, और एक
मेरी 16 ईयर बहन थी, हमसे जो 16 ईयर बहन थी जो हमसे बड़ी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड। मेरे आसपास 30 लोग ऐसे थे जिसको मैं अपनी दोस्त बुला सकती। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार था। लविंग आंट्स, प्यारी चाची यहाँ थी। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर था। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। इस सरफेस में हर कुछ था, एवरीथिंग, लेकिन वो क्या था, मेरे एक अच्छे दोस्त। हम 30 लोगों को दोस्त तो कहते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो हमारे सबसे करीब होता है, जो हमारी फीलिंग, हमारी भावनाओं को समझता है। ऐसा समझने वाला एन फ्रैंक के लाइफ में कोई नहीं था। I all I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. जिसको हम फ्रेंड कहते थे उससे हम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, यही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, जो हम एक दूसरे से कन्फाइंड नहीं कर सकते। माई इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लेएबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड दैट डायरी। इसलिए मैं क्या करने लगी, डायरी लिखना शुरू करने लगी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिससे मैं सारी चीज़ें बोल सकता था। टू इनहेंस, अब ये कहती है दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैं डायरी लिखना शुरू कर दी। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी द वे most people would do, but I wanted the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. बहुत सारे लोग डायरी लिखते थे और लिखते होंगे, लेकिन जो मैं लिखी वो उसको मैं अपने फ्रेंड बुलाई। उस फ्रेंड का मैं जो नाम दी वो नाम क्या था, किट्टी। क्या नाम था, किट्टी। उस डायरी का नाम क्या रखा गया, किट्टी, है ना। अब ना इसका एक ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, जो आप 3 क्वेश्चन हैं जो हम देखते हैं। पहला, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कैसे बना। एक इसका आंसर है जो पहले ही लाइन में था, उसको आप कीजिएगा। वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एन क्यों डायरी रखना चाहती थी या लिखना चाहती थी, क्यों भाई, क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। इसका आंसर कर लीजिएगा। वाई डिड एन थिंक सी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन पीपुल, एन क्यों ऐसा सोचती थी कि लोगों से ज़्यादा कन्फाइंड मेरे डायरी में है ना, लोगों से ज़्यादा कन्फाइंड मेरे डायरी में। कन्फाइंड, अब कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, विश्वास। क्या होता है, विश्वास। ठीक, तो क्यों था, क्योंकि लोग हो सकता है कि उसकी भावनाओं को नहीं समझे, उस पर विश्वास नहीं करे, उससे बात नहीं करे, उससे फ्रेंडशिप नहीं करे, या फिर हो सकता है इन उन लोगों पे विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वो डायरी पे ज़्यादा विश्वास करती थी, क्योंकि उसकी फीलिंग को हो सकता है वो लोग तो नहीं समझते थे, डायरी समझ सके, है ना। तो उसका आंसर, अब तीनों का आंसर करके मुझे बतलाइएगा। चलिए नेक्स्ट। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी, तब तक मेरी किटी के में लिखे हुए कोई भी वर्ड को लोग समझ नहीं पाते थे। इफ़ आई वेयर टू प्लंग राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, अभी अपने पिता के बारे में बता रही है कि मेरे पिता जो सबसे एडोरेबल, सबसे एडोरेबल फादर हैं, है ना, अतुल्य, एडोरेबल, प्यारे फादर हैं। आई हैव एवर सीन, जो मैंने इनसे कभी नहीं देखी। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, मेरी माता से तब तक वह शादी नहीं की जब तक कि मेरी माता 36 की नहीं हो गई। एंड सी वॉज 35, सॉरी, मेरे जब वो 36 के नहीं हो गए, क्योंकि उसकी माता कितनी थी, 25।
माई सिस्टर मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, जिसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था। जर्मनी की एक शहर है फ्रैंकफर्ट, उसका जन्म 1926 में होता। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं मतलब एन फ्रैंक, आई स्टैंड एन फ्रैंक, एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई बिलीव इन फ्रैंकफर्ट, आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं कितनी की हो गई, 4 साल की हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता इमिग्रेट कर गए, है ना, पलायन कर गए हॉलैंड 1933 में। हॉलैंड एक शहर है। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माता जिसका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माता का क्या नाम था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, मेरे पिताजी के साथ मेरी माता भी चले गई थी हॉलैंड, कब, सितंबर के महीने में। वाइल मैरगोट, जो मेरी बहन थी, एंड आई, हम मतलब एन फ्रैंक, वेयर सेंट टू अकीन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मेरी बहन और मुझे अकीन भेज दिया गया दादी के घर रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, अब मार्गोट हॉलैंड कब गई, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेबररी, अब मैं कब वहाँ पे उसके पीछा की, मैं साथ में गली पीछे निकली, फेबररी में पहुँची हॉलैंड। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जब हम लोग मार्गेट के बर्थडे के लिए प्रेजेंट कोई गिफ्ट तोहफा रखें टेबल में, आई स्टार्ट राइट अवे टू द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, तब मैं कहाँ जा रही थी, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने जा रही थी, नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, में वहाँ तब तक रही जब पढ़ी, तब जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिस क्यूप्रस, जब मैं 6ठी फॉर्म में हुई तो मेरी एक शिक्षिका थी जिसका नाम था मिस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस, वो एक अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर,